नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम भाग, पहला अध्याय। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं संपूर्ण कर्मकांड, पूजा मंत्र, ज्योतिष, स्तोत्रादि, तो अभी जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मन वांछित फल मिलता है। महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। हे सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों और पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ चार भुजाधारी भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख, चक्र, गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे, हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत्य है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदि कारण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा सा उपाय बताइए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा ही सबका हित चाहते हो। तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ
वह स्वर्ग और मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें यह व्रत पूरा विधि विधान सहित बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु जी के मुख से ऐसे प्रत्युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है और इसकी विधि और इसका समय क्या है तथा इसे पहले किस किसने किया है? कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणियों को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधुओं सहित किसी भी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। शवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान में गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड की सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।